नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ ईडी का मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो में क्लास 10 का हिस्ट्री इस सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस करने वाले और बिना किसी रुकावट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें कहना चाहूंगा, जिसमें से सबसे पहला चीज आज डिटेल एनालिसिस में जो कुछ भी आपको दिखाऊंगा बताऊंगा उन्हीं की बेस्ड पूरा का पूरा हिस्ट्री का पेपर बना है। दूसरी चीज, जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उन चीजों को पढ़िए, उन चीजों को समझिए और उन चीजों को लिख कर प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। और वीडियो की शुरुआत वेटेजेस के साथ अगर करते हैं तो हिस्ट्री इस चैप्टर में टोटल कुल मिला के 9 चैप्टर्स है, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सेकंड हिस्टोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन 4 मार्क्स के लिए। थर्ड अप्लाइड हिस्ट्री 5 मार्क्स के लिए। फोर्थ हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स 6 मार्क्स के लिए। मास मीडिया हिस्ट्री अगेन 5 मार्क्स के लिए। एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री 4 मार्क्स के लिए। स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री 4 मार्क्स के लिए। टूरिज्म एंड हिस्ट्री 4 मार्क्स के लिए। लास्ट इज हेरिटेज मूवमेंट 5 मार्क्स के लिए। कुल मिला के आपके 42 मार्क्स का हिस्ट्री पूछा जाता है, जिसमें से 28 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करके जाना है, जिससे आपको यह पता चल सकता है कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं जब आप इन चैप्टर्स को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। इन 9 चैप्टर्स में से सबसे पहले चैप्टर की अगर बात करें हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, तो इस चैप्टर में ऐसे 5 टॉपिक से फिर 5 चीजें हैं जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। पहले इज प्रोग्रेस इन हिस्टोग्राफी इन द 18th सेंचुरी, जिस पे शॉर्ट नोट्स के अंडर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकंड इज एनएल स्कूल, जिस पे अगेन एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंडर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड इज माइकल फोकॉल्ट कॉल्ड इज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं, यानी कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट के अंडर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वोल्टेयर इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, अगेन ये एक स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट इज एक्सप्लेन कार्ल मार्क्स थियरी, मतलब क्लास थियरी जो है उसके बेस पे एक आंसर इन ब्रीफ में क्वेश्चन पक्का आने वाला। उसी प्रकार से सेकंड चैप्टर की बात करें हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन की, तो इस चैप्टर में आपके पास 8 टॉपिक्स है जिस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला इज इंडियन फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, अगेन इस पे शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी पे भी शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। सबल्टन हिस्ट्री एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंडर आएगा। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंडर आएगा। राइटिंग ऑफ द रीजनल हिस्ट्री रिसीव्ड अ मोमेंटम, अगेन ये एक स्टेटमेंट है, एक तो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे या फिर ट्रू और फॉल्स विद रीजन के अंडर क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट, बखर इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, अगेन ये स्टेटमेंट है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे या फिर ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन पूछ के गिव रीजन के साथ आपको रीजन देने के लिए कहेंगे। व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, आंसर इन ब्रीफ। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इतिहासाचार्य वी.के. राजवाड़े इन द हिस्टोरियोग्राफी टू द हिस्टोरियोग्राफी, अगेन ये भी आंसर इन ब्रीफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाने वाला है। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं तो अप्लाइड हिस्ट्री है, जिसपे 9 टॉपिक्स है, फिर 9 चीजें हैं जिन पे ज्यादा ध्यान देना है, जिसमें से पहली चीज इज आर्चीव्स और अप्लाइड हिस्ट्री पे शॉर्ट नोट्स। सेकंड इज नेचुरल हेरिटेज पे एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंडर क्वेश्चन। थर्ड इज डेट्स ऑन पेज नंबर 18, ये जो पेज नंबर 18 है, इस पेज नंबर 18 पे जितने भी डेट्स दिए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, प्रिपेयर करिएगा ढंग से। फोर्थ इज द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को, अगेन ये स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं या फिर स्टेटमेंट है कि बोलेंगे ट्रू है या फॉल्स है, रीजन के साथ एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट, द मेथड ऑफ हिस्ट्री इज यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ मेनी सब्जेक्ट्स, स्टेटमेंट के अंडर आएगा, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट के अंडर या फिर ट्रू और फॉल्स विद रीजन के अंडर आएगा। पेज नंबर 19 एंड 20 पे डू यू नो नाम का कंसेप्ट बॉक्स है, उस कंसेप्ट बॉक्स को पढ़ के जाइएगा, उसके बेस्ड पे आपके पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन या फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट, आंसर इन ब्रीफ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट, आंसर इन ब्रीफ में इसका भी क्वेश्चन जो है वो, ये भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाने वाला है। लास्ट में दिया है क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, जो कि कंसेप्ट मैप है, जो कि एज इट इज उठा के पेपर में डाला जाएगा। फोर्थ चैप्टर आउट ऑफ दोज 9 चैप्टर्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, जहां पे आपको अगेन 8 टॉपिक्स है कुछ ज्यादा ध्यान देने के लिए, जिसमें से सबसे पहले हेमादपंती स्टाइल पे शॉर्ट नोट्स, मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, अगेन शॉर्ट नोट्स उसके ऊपर। एन एक्सपर्ट विद डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट हिस्ट्री इज रिक्वायर्ड इन द आर्ट मार्केट, स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन करिए या फिर गिव रीजन, ट्रू और फॉल्स के अंडर पूछा जाएगा। नेक्स्ट, जो कि एक स्टेटमेंट है, दैट इज इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन लाइक चित्रकाठी विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये स्टेटमेंट देके एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे या फिर ये ट्रू है या फॉल्स है बताओ और एक्सप्लेन करो रीजन के साथ। नेक्स्ट इज पेज नंबर 27, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो, एक कंसेप्ट बॉक्स, अगेन उसके बेस पे भी पैसेज बेस्ड या फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, आंसर इन ब्रीफ। राइट अबाउट फोक ट्रेडिशन ऑफ स्कल्पचरल आर्ट, आंसर इन ब्रीफ। एंड लास्ट इज क्वेश्चन ऑन वारली पेंटिंग या फिर वारली ट्रेडिशन। वारली पेंटिंग या फिर वारली ट्रेडिशन पे आपको
पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो उसको ढंग से प्रिपेयर करके जाइए। अब इन्हीं 9 चैप्टर्स में से 5वें चैप्टर की बात करें तो मास मीडिया इन हिस्ट्री है, जिसमें 8 टॉपिक्स अगेन आपके पास रहने वाले हैं, जिसपे आपको अति ध्यान देना है। जिसमें से सबसे पहला टॉपिक इज नीड ऑफ मास मीडिया, शॉर्ट नोट्स के अंडर। टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, अगेन शॉर्ट नोट्स के अंडर। द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है ये, जो कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंडर पूछी जाएगी। नेक्स्ट इज एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू मास मीडिया नीड्स टू बी रिव्यूड क्रिटिकली, स्टेटमेंट दिया है, एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे। नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, अगेन स्टेटमेंट है, रीजन के साथ एक्सप्लेन करिए, या फिर ट्रू है या फॉल्स है बताइए और रीजन के साथ बताइए। नेक्स्ट इज व्हाट वर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नोन अराउंड द वर्ल्ड बिफोर द एडवेंट ऑफ न्यूज़पेपर, ये तो पूछा ही जाने वाला है क्वेश्चन, इसको मार्क करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज नंबर 37 पे भारत एक खोज कंसेप्ट बॉक्स है, उसको पढ़ के जाइएगा, अगेन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट द कंसेप्ट चार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट चार्ट दिया है उसको एज इट इज पूछा जा सकता है आपके पेपर में। 6th चैप्टर इज एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, जिसमें 7 टॉपिक है आपके पास फोकस करने के लिए, जिसमें से सबसे पहला इज मराठी थिएटर, जिसपे शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। नीड ऑफ एंटरटेनमेंट, अगेन शॉर्ट नोट्स के अंडर। तमाशा विच इज अ फोक थिएटर, अगेन शॉर्ट नोट्स के अंडर। भरूच कंपोज्ड बाय सेंट एकनाथ आर पॉपुलर इन महाराष्ट्र, ये एक स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन करिए, या फिर ये ट्रू या फॉल्स है बताइए रीजन के साथ। नेक्स्ट अगेन एक स्टेटमेंट दिया है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा सकता है, दैट इज महाराष्ट्र इज नोन एज द लैंड ऑफ दैट नर्चर्ड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ये स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट गिव अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन टेलीविजन, अगेन हिस्ट्री ऑफ दूरदर्शन के ऊपर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। एंड लास्ट में फ्लो चार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, इस चैप्टर के भी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में आपको फ्लो चार्ट दिया है, जिसको भी आपको प्रिपेयर करके जाना है। 7th चैप्टर स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है सारे बच्चों के लिए, जिसमें अगेन आपके पास 9 टॉपिक्स है, जिसपे आपको थोड़ा सा ज्यादा कृपा करना है। जिसमें से सबसे पहला इज टॉयज एंड फेस्टिवल्स, अगेन शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा। स्पोर्ट्स एंड मूवीज, शॉर्ट नोट्स के अंडर आएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन एजुकेशन, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करिएगा, इसके अंडर आएगा। करंटली द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स इकोनॉमी हैज सिग्निफिकेंटली चेंज्ड, गिव रीजन, यानी कि स्टेटमेंट दिया है, रीजन के साथ उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। टॉयज कैन टेल अस अबाउट कल्चरल हिस्ट्री, अगेन स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन कीजिएगा। मेजर ध्यानचंद इज कॉल्ड द विजर्ड ऑफ हॉकी, अगेन ट्रू और फॉल्स में, या फिर स्टेटमेंट एक्सप्लेन करिए, इसके नीचे ये क्वेश्चन आएगा। पेज नंबर 51 पे डू यू नो दिया है, जिसके ऊपर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इस पे आंसर इन ब्रीफ में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स पे आपको एक डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन तो बहुत साल जो है वो पूछा जाता ही है। अगर वैसे हम लोग 8 चैप्टर की बात करें, विच इज टूरिज्म इन हिस्ट्री, थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, जिसमें आपके पास 5 टॉपिक्स है, जिसपे ज्यादा कृपा करना है। एग्रो टूरिज्म सबसे पहला टॉपिक शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जाएगा। कल्चरल टूरिज्म सेकंड टॉपिक, जो कि शॉर्ट नोट्स के अंडर ही पूछा जाएगा। द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बैक एंड फोर्थ इंडिया इंक्रीज्ड कंसिडरेबली, स्टेटमेंट दिया है, एक्सप्लेन कीजिएगा। टूरिज्म बिकम्स मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, अगेन स्टेटमेंट दिया है, एक्सप्लेन कीजिएगा, या फिर ट्रू और फॉल्स में पूछा जाएगा। टूरिज्म कैन जनरेट करियर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इस पे आपका ओपिनियन दीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर व्हाट आर द प्रोफेशनल फील्ड्स एसोसिएटेड विद टूरिज्म, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर इन ब्रीफ के अंडर। और अगर लास्ट चैप्टर की बात करते हैं हेरिटेज मैनेजमेंट की, तो 6 टॉपिक्स आपको फोकस करने के लिए। सबसे पहला इस भारतीय संस्कृति कोश, शॉर्ट नोट्स के अंडर। एनसाइक्लोपीडिया पे शॉर्ट नोट्स पूछा जा रहा है। आर्चीव्स एंड लाइब्रेरीज पब्लिश रिसर्च जर्नल, इंफॉर्मेटिव पैम्फलेट्स, लीफलेट्स, पोस्टर्स एक्सेट्रा, अगेन ये एक्सप्लेन द कंसेप्ट के अंडर भी पूछा जा सकता है। ये एक स्टेटमेंट है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा सकता है, या फिर ये स्टेटमेंट है कि बोलेंगे गिव योर ओपिनियन, जैसे पिछले चैप्टर में क्वेश्चन में दिया था। नेक्स्ट इज ओनली ट्रेन्ड पर्सन्स हु आर ड्यूली क्वालिफाइड कैन टेक अप द टास्क इन्वॉल्व्ड इन द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन, स्टेटमेंट दिया है, रीजन के साथ एक्सप्लेन कीजिएगा। नेक्स्ट व्हाई इज लाइब्रेरी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आंसर इन द ब्रीफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टास्क आर इंपॉर्टेंट इन आर्चीव्स मैनेजमेंट, अगेन ये एक क्वेश्चन जो आंसर इन द ब्रीफ में है वो पूछा जाने वाला है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज का जितना भी डेटा मैं आपको दे रहा हूं, इस डेटा की मदद से आपकी हिस्ट्री की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हो सकती है। लिख के प्रैक्टिस करिएगा, प्रिपरेशन और अच्छे से होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगता है ना, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक जरूर करके जाइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।